नमस्कार, मैं हूं करिश्मा और बंसल न्यूज की खास पेशकश लक्ष्य में आपका स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके बहुत काम का है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स करेंगे आपका मार्गदर्शन और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में मददगार। हमारे खास कार्यक्रम लक्ष्य में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर बढ़े इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्य की इस खास पेशकश में हमारे साथ रायपुर से जुड़ चुके हैं आर.के. चंद्रा जी, जो कि यूरोप एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड भिलाई के डायरेक्टर हैं, और साथ ही यूरोप एजुकेशन के पूर्व छात्र डॉक्टर आशीष साहू भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए चंद्रा जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एमबीबीएस करने के लिए हर साल लाखों छात्र प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि लिमिटेड सीट है इसकी वजह से उनके सपने अधूरे रह जाते हैं। ऐसे में जो विदेशी विश्वविद्यालयों से एमबीबीएस करना चाहते हैं, क्या वाकई ये एक बेहतर ऑप्शन है? इसके बारे में बताएं। जी मैम, हेलो जी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है मैम यहाँ से। जी अगर आप बाहर से एमबीबीएस करते हैं तो यूक्रेन, रसिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारे कंट्री में जो है आप एमबीबीएस कर सकते हैं। अगर आप नीट में एक मतलब स्कोर आपने अचीव कर लिए हैं, जो मिनिमम मार्क का था मतलब जनरल के लिए 143, जो आप अगर मार्क ले आते हैं तो आप जो है वर्ल्ड के कहीं भी जा करके आप एमबीबीएस की पढ़ाई कर सकते हैं। जी कि इंडिया में होता है कि जो सीटें कम होते हैं यहाँ पर, जैसे कि तो जो बच्चे 4-5 साल से ड्रॉप लेकर के यहाँ पर जो कोचिंग करते रहते हैं, या फिर जो लोगों को डॉक्टर बनने का एक ड्रीम होता है, उन लोग जा करके वहाँ पर जो है एमबीबीएस की पढ़ाई कर सकते हैं। जी तो खर्च की अगर हम बात करें तो विदेश से एमबीबीएस करना जेब पर आखिर कितना भारी पड़ेगा? जी मैं बता दूं कि इस खर्चे के लेकर के कि जैसे होता है कि वहाँ पर बहुत सारे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर, तो जिसमें से आप अगर देखेंगे उसमें तो 16 लाख से लेकर के 45 लाख तक की जो है कॉलेजेस होती है वहाँ पर। जी तो जो आपको बजट में अफोर्डेबल रहता है वहाँ पर जा करके आप, लेकिन बस ये देखना पड़ता है पहले कि जो यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं आप वो एमसीआई से, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से और WHO से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, तभी आपका जो है डिग्री आने के बाद में यहाँ पर वैल्यू होती है उसकी। जी तो फिर क्या मध्यम वर्गीय जो परिवार रहते हैं, उनके जो छात्र, उनके जो बच्चे रहते हैं, उनको कैसे आखिर सहूलियतें, स्कॉलरशिप मिलती है, इसके बारे में कुछ बताएं। मैं बता दूं कि जैसे कि अब्रॉड में तो क्या है कि स्कॉलरशिप होती नहीं है वहाँ पर। जो भी रहता है कि आपका डायरेक्ट एडमिशन होता है वहाँ पर, और हर साल की जो फीस है वो आप ईयरली पे कर सकते हैं वहाँ पर। जिस तरह से अगर आप पढ़ते हैं जैसे दूसरी कोर्सेज के लिए ईयरली पे करते हैं, तो उस तरह से आप पे कर सकते हैं, और कोई भी डोनेशन या फिर एनी अदर हिडन चार्जेस नहीं होता वहाँ पर। और जो भी स्टूडेंट होते हैं वहाँ डायरेक्ट जाकर के कॉलेज काउंटर में फीस को पे करते हैं, तो ये बहुत अच्छा चीज़ हो जाती है स्टूडेंट के लिए और पेरेंट्स के लिए कि अफोर्डेबल होता है उनके लिए सारी चीज़ें। चलिए, ये तो बहुत अच्छी चीज़ आपने हमारे दर्शकों को बताई और निश्चित तौर पर उनको भी इसका लाभ उठाना चाहिए। आशीष जी, अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी। आशीष, ये बताएं कि यूरोप एजुकेशन ने कैसे आपकी हेल्प की डॉक्टर बनने में, और गाइड के तौर पर कैसे आपके लिए वो हेल्पफुल रहा? जैसे कि मैम ने देखा कि 2012 में मैंने एग्ज़ाम पास आउट किया था। उसके बाद मैंने देखा कि चंद्रा जी से मैंने मुलाकात की और पता किया कि बाहर अब्रॉड में स्टडीज़ कैसे होते हैं। तो इन्होंने मुझे अच्छा डायरेक्शन दिया कि आप बाहर जाइए और आप पढ़िए, आपको अच्छा सुविधा मिलेगा, आप ड्रॉप ना लीजिए, क्योंकि ड्रॉप लेने से आप एक साल वेस्ट करते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि अगले साल भी आपका नेट की परीक्षा ना निकले। तो इन्होंने मुझे सॉल्यूशन दिया कि आप रशिया में जाइए, रशिया में पढ़िए। और मैंने रशिया में क्रेमन फेडरल यूनिवर्सिटी से मैंने एडमिशन लिया। इनके थ्रू इनके बहुत मदद की उसके लिए मुझे। चलिए, ये चंद्रा जी, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, जिस तरीके से आशीष बता रहे हैं कि आपने उनकी बहुत हेल्प की है, तो क्या विदेशी डिग्री को एमसीआई मान्यता देती है? जी मैम, अगर आप वहाँ से आते हैं तो यहाँ पर एमसीआई का एग्ज़ाम होता है, जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बोलते हैं, उसको पास करने के बाद में ही आप जो है इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट इसके लिए अभी मैम एक एनएमसी बिल आया है नया, तो उसके लिए होता है कि अगर आप इंडिया से भी पढ़ते हैं और अगर बाहर से भी पढ़ते हैं तो आपको जो एग्ज़ाम है वो देना ही पड़ेगा आपको।
तभी आप जाकर के इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस अगर दौरान आप वर्ल्ड की चंद्रा कहीं जी से भी किन पढ़ते हैं परीक्षाओं तो के एग्जाम दौर से आपको अगर गुजरना इंडिया में होगा? आपको प्रैक्टिस करनी है। मैम एग्जिट एग्जाम आ रहा है, जो जी एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा आपको, एनएमसी भी। जी जी जी, बताएं इसके बारे में। जी जी, तो उसको आपको देने के बाद में जो है आपको लाइसेंस मिल सकता है, जो यहाँ पर आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, या चाहे सरकारी हो या फिर आपको प्राइवेट हो, जो भी हॉस्पिटल में आप काम करना चाहते हैं, जी। तो आपको उस एग्ज़ाम से गुजरना पड़ेगा आपको। ठीक है। आशीष, अब आप बताएं कि विदेश में आपने पढ़ाई की, तो इस दौरान कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, अपने अनुभव को साझा करें। जी, हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। नया कंट्री रशिया, बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुंदर जगह है। वहाँ गए, देखे कि ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है स्टडीज़ में। वहाँ पे इंडिया में भी सेम स्टडीज़ होती है और रशिया में भी सेम स्टडीज़ होती है। बस वहाँ पे पॉइंट सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है। रशिया में जैसे ग्रेडिंग सिस्टम होती है, वहाँ पे पॉइंट्स दिए जाते हैं हर क्लास में आपको पढ़ के जाना होता है। ऐसे इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में फाइनल एग्जाम्स होते हैं, जैसे वहाँ भी वैसे आपका वहाँ पे ऐसा रहता है कि हर दिन आपका एग्जाम होता है। अच्छा। तो बहुत अच्छी स्टडीज़ थी, प्रैक्टिकल्स करने मिले, टीचर्स भी बहुत हेल्पफुल थे। और ऐसा बीच में कभी कुछ प्रॉब्लम आई तो मैंने यूरोप एजुकेशन के डायरेक्टर रुपेन चंद्रक से मैंने मदद मांगी कि छोटे मोटे प्रॉब्लम्स, ऐसे कुछ बड़े प्रॉब्लम्स होते नहीं है वहाँ पे, क्योंकि आप खुद आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं वहाँ पे जाने के बाद। चलिए, ये आपने बहुत सही बात कही। चाहे आप विदेश जाएं या बाहर जाएं, तो आप खुद से सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं और ये आपके लिए ही बेनिफिशियल रहता है। तो वो तमाम लोग जो इस वक्त हमारे ये कार्यक्रम देख रहे हैं, उनको भी ये मैसेज देने की हमारी पूरी कोशिश है। चंद्रा जी, ये बताएं कि छात्रों के लिए कोई मैसेज जो आप देना चाहते हैं स्पेशली, जिससे उन्हें कॉन्फिडेंस आए कि वो विदेश से MBBS की पढ़ाई करें और उनके मेडिकल करियर के लिए एक बढ़िया ऑप्शन तैयार हो सकता है, तो इस विषय की ओर वो सोचें, तो कुछ एक अच्छा संदेश आप हमारे कार्यक्रम के जरिए उनको देना चाहेंगे? जी, मैं बोलना चाहता हूँ कि एक MBBS का जो पढ़ाई होती है वो काफ़ी टाइम लगता है, मतलब पढ़ने में। अगर आपको देखा जाए तो मतलब अगर आप 5 से 6 साल आपको यूक्रेन रसिया है, यूरोप की सारी कंट्री में 6 साल की होती है कोर्स। अगर आप वहाँ पर PG कर लेते हैं या PG करते हैं बाद में, तो एक आप अच्छे डॉक्टर से जो है आप 10 साल लग जाता है आपको बनने में। तो अगर आप जो है नीट के थ्रू अगर अपना का टाइम अगर आपका चला जाता है 2-3 साल, तो आपको जो है बहुत मतलब आप आगे जा करके आपको ईयर लॉस हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट लोग अभी नीट का एग्ज़ाम दिए हैं, अगर उनका एक मिनिमम मार्क है, क्वालिफाई अगर हो चुके हैं उन लोग पढ़ने के लिए, तो उन लोग एक ऑप्शन रख सकते हैं यूरोप एजुकेशन के थ्रू कि ये वो जा कर के जो है यूक्रेन, रसिया, अर्मेनिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान या उज्बेकिस्तान, जो भी उनके बजट पे जो यूनिवर्सिटीज़ है लिस्टेज में, वहाँ जा कर के उन लोग स्टडी कर सकते हैं। तो मैं बच्चे लोग को ये बोलना चाहूँगा कि जो है अपना ईयर ख़राब ना करें, और जो उन लोग अपना जो डॉक्टर बनने का जो उनका ड्रीम है, जो सपना है, उसको उन लोग पूरा करें उनको। ठीक है। एक और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि कौन कौन से देश में MBBS की पढ़ाई करना ज़्यादा मुफीद है, चाहे वो इकोनॉमिकली आधार पर अगर हम बात करें, या सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम बात करें, करियर बनाने में, या सहूलियत के आधार पर हम बात करें, तो कौन कौन से देश उस लिस्ट में आते हैं? मैम अगर सेफ्टी के हिसाब से देखा जाए अभी तक में, तो यूक्रेन और रसिया जो है मैम बेस्ट होता है, क्योंकि हम लोगों को क्या गर्ल्स को भी देखना रहता है, बॉयज़ भी रहते हैं वहाँ पर, और हमारे जो ऑफिसेस हैं सारे जो यूनिवर्सिटीज़ में, तो एक चीज़ होता है कि सुरक्षा की दृष्टि से रसिया और यूक्रेन बहुत ही अच्छी कंट्री है, जहाँ पर आप जाकर के स्टडी कर सकते हैं। MBBS की अभी तक के मेरे थ्रू जो है 1000 से भी ऊपर स्टूडेंट जो है मतलब जा चुके हैं, और 50 से भी ज़्यादा स्टूडेंट जो है वापस आकर के इंडिया में जो है गवर्नमेंट में या फिर प्राइवेट में जो है काम कर रहे हैं, या फिर उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होता। मैं वहाँ से भी आप डॉक्टर बन सकते हैं बच्चे लोग। जी आशीष, आप बताएं, आप तो वहीं से पढ़ के आए हैं कि कैसा आपने अपना एक्सपीरियंस तो साझा किया, लेकिन सिक्योरिटी रीजन से अगर हम बात करें, इकोनॉमिकली बात करें, तो आपको किस तरीके से बेनिफिशियल लगा वहाँ पे रहना? जी, बहुत अच्छा है कंट्री रशिया। जैसे इकोनॉमिकली देखा जाए तो आप सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं वहाँ पे, से कोई दिक्कत नहीं आता। आप खाने से लेके जो भी, अगर आप ग्रोसरी से कुछ भी कपड़े लेना चाहेंगे, इकोनॉमिकल कंट्री है, तो दिक्कत नहीं होगा। जैसे यहाँ पे वैसे सेम रेट्स वहाँ पे भी होते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा मिथ्स जुड़े हुए हैं कि फॉरेन में पढ़ाई ज़्यादा महंगी है, और इसके साथ ही जो दूसरे खर्चे हैं वो भी ज़्यादा महंगे हैं। लोग रेंट पे रहेंगे, वो वहाँ पे भी मतलब ज़्यादा पैसा लगेगा। इसके बाद अगर खाना पीना, कि थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि वो स्टूडेंट्स जो इस वक्त हमें देख रहे होंगे, उनको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये।
जी मैम, देखा जाए ऐसे ये तो एक हिसाब से मिथ बोला जाएगा, क्योंकि आपके लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे खर्चा करते हैं, क्या बिल्कुल। करते हैं। जैसे मैंने वहाँ गए तो मेरा नॉर्मल लाइफस्टाइल था, ज़्यादा खर्चे नहीं थे, और क्योंकि आपको एक इस घर वालों को भी देखना होता है, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं आया मुझे। जी। तो मेरे को लगा कि इकोनॉमिकल है, कभी ऐसे फैमिली पे प्रेशर भी नहीं आया कि हाँ चलो फाइनेंशियली कुछ दिक्कत हो गई। जी। चलिए, ये बहुत आपने इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई कि ये खुद के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं। अगर आपको पता है कि आपको इसी लिमिटेड इनकम में आपको पूरी चीज़ें संभालनी है, तो आप वैसे ही लाइफस्टाइल को एफर्ट करेंगे। आगे मैं बढ़ूँगी। चंद्रा जी, आपसे मेरा सवाल है, एक कॉमन सवाल जो अमूमन हर पेरेंट्स जानना चाहते हैं कि विदेश से MBBS करना सुरक्षा के दृष्टिकोण से, जैसे कि हमने बात की, आपने कहा कि सेफ़ है और रशिया भी इसमें आता है, लेकिन इस मसले को लेकर लगभग पेरेंट्स में एक चिंता बनी हुई रहती है। वो आखिर चिंता कैसे दूर हो, ये बताएं। मैं बताना चाहूँगी इसमें कि जैसे बताया था मैं कि एक डॉक्टर बनने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। तो मैं पेरेंट्स लोगों को ही बोलना चाहूँगा कि अगर बच्चे 2-3 से ज़्यादा टाइम अगर हो चुका है नीट का, तो उन लोग ज़्यादा वेट ना करें, क्योंकि अभी के डेट में कि डॉक्टर बनने का जो होता है कि 10 साल का एक टाइमिंग चाहिए होता है अगर वो सक्सेसफुल डॉक्टर बनता है तो इसके लिए मैम जो है कि उन लोगों को, पेरेंट्स लोगों को मैं ही बोलूँगा कि जो हमारे जो काउंसलर्स हैं या हमारे जो ऑफिसेस हैं जो छत्तीसगढ़ में से भिलाई है या बिलासपुर है, तो वहाँ पर जो है लोग कॉल करके पूछ सकते हैं, जो हमारा, या फिर वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं उन लोग, सारी चीज़ चेक कर सकते हैं का जो 55 डॉक्टर्स जो वर्क कर रहे हैं जो छत्तीसगढ़ में, उनसे भी उन लोग बात कर सकते हैं कि वहाँ से भी आने के बाद में उन लोग एक सक्सेसफुली डॉक्टर बन सकते हैं। जी। चलिए, ये अच्छी बात आपने कही कि वहाँ से भी आके एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन ये भी मैं आपसे जानूंगी आगे कि विदेश के करियर, विदेशों में करियर बनाना और भारत के में करियर अगर बनाते हैं चिकित्सा क्षेत्र में, तो क्या डिफरेंस रहता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा नॉलेज दीजिए। नहीं मैम, देखिए इंडिया की जो स्टडी है बहुत अच्छी है, उसमें कोई नहीं, अगर आप वो करते हैं तो मतलब मैंने पढ़ाई जो है, सिर्फ हमारे पास सीट नहीं होती। अगर देखा जाए हमारे पास में अभी तक तो 70,000 सीट है हमारे पास इंडिया में, और टोटल जो बच्चे जो है एग्ज़ाम दिए हैं नीट का, वो 15 लाख से भी ऊपर स्टूडेंट है जो एग्ज़ाम दिए हैं। तो इसमें जो है डॉक्टर बनने की जो मतलब स्टूडेंट है उनकी चाह ज़्यादा है, बट सीट के कारण उन लोग रुक जाते हैं। या फिर जितने भी मतलब जो आपका कहा जाए तो कि जो भी बच्चे मतलब पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए एक जो आता है कैटेगरी, मतलब कि ST SC OBC का जो कैटेगरी आता है, उसमें कुछ बच्चे रुक जाते हैं, मतलब कुछ नंबर से। तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है, मतलब कि वो लोग यूक्रेन रशिया में जाकर के भी उनकी अपना एज ए डॉक्टर मतलब अपना करियर बना सकते हैं। चलिए, ठीक है। आशीष, अब आप बताएं कि विदेश में आपने पढ़ाई की, लेकिन अब आप इंडिया में लौटे हैं, कैसा फील हो रहा है आपको? जी, जैसे वहाँ से मैंने पढ़ाई कंप्लीट करके आई, तो यहाँ पे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, तो उसको मैंने पास किया और बहुत ही गर्व महसूस किया। और यहाँ पे अभी इंटर्नशिप स्टार्ट करना है, और मेरे को बहुत अच्छा फील होता है, और ख़ासकर ये अच्छा लगता है कि घर वाले ज़्यादा खुश होते हैं। तो आपको इम्पोर्टेंस भी क्या उसी तर्ज पे दिया जाता है? अगर आप कहीं पे बाहर जाते हैं और आपकी प्रोफाइल को देखा जाता है, तो आपको इम्पोर्टेंस भी उसी हिसाब से मिलता है? जी, ऐसा नहीं मैम, आप देखिए इंडियन ग्रेजुएट्स देखिए और फॉरेन ग्रेजुएट्स देखिए, दोनों को सेम रेस्पेक्ट मिलता है आपको हॉस्पिटल से। आफ्टर ऑल आप डॉक्टर है यहाँ पे, तो आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती उसमें। ठीक है। चंद्रा जी, आपसे जानना चाहूँगी कि अगर आपके माध्यम से कोई छात्र विदेश में MBBS करने की सोच रहा हो, विश्वविद्यालयों के चयन करने की सोच रहा हो, तो उसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी? जैसे कि मैम हमारा जो बताया कि यूरोप एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड जो है, इसका ऐप है, आपका वेबसाइट है, आपका टोल फ्री नंबर है स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर करके, तो उसमें आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम लोग आपको कोई कि जो भी आप यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं जो आपकी बजट पे होता है, चाहे यूक्रेन का हो, रसिया का हो, या जो भी कंट्री का हो, तो आपके बजट के हिसाब से हम लोग आपको जो है कॉलेजेस प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद में जो है आपका एडमिशन लेटर हो गया, इन्विटेशन हो गया, आपका वीज़ा हो गया, फिर आपको जाने का जो एयर टिकट, जो फ्लाइट होती है, कितने बच्चे लोग ग्रुप में जा रहे हैं, कौन कौन से स्टूडेंट कहाँ कहाँ से हैं, ये सारे चीज़ जो है हम लोग पेरेंट्स को बताते हैं, और ऐसा चीज़ हम लोग प्रोवाइड भी कराते हैं करके कि वीज़ा का उनका काम होता है सबसे ज़्यादा, मतलब जो टाइम लगता है जिसमें। तो ये सब कराने के बाद में फिर हम लोग उसकी भूमिका निभाते हैं, और स्टूडेंट को हम लोग जो है डायरेक्ट जो है यूनिवर्सिटी से जोड़ते हैं। मतलब लाइक होता है कि यहाँ से हम लोग डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में बात किए, वहाँ से फिर जो है कि हम लोग एडमिशन निकाल लिए, इन्विटेशन निकाल लिए, उसके बाद में फिर हम लोग जो है डायरेक्ट जो है वहाँ पर स्टूडेंट को भेजते हैं हमें जो यूनिवर्सिटी में, और डायरेक्ट उनके साथ में उन लोग कोलैबोरेट करा देते हैं, जिसके कारण मतलब बच्चे लोग को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। एक होती है कि जो फीस को लेकर के, तो फीस जो है अगर आप चाहते हैं
तो स्टूडेंट जो है सेल्फ कॉलेज काउंटर में पे करते हैं वहाँ पर फीस को, या तो फिर आप जो है उनके जो अकाउंट है यूनिवर्सिटी की उसमें भी आप पे कर सकते हैं उसको। जी। और इसमें क्या हॉस्टल वगैरह की भी फैसिलिटी इंक्लूड रहेगी? जी, इसमें जो है हॉस्टल है मतलब वहाँ पर, और जो इंडियन मेस होता है, इंडियन खाने का जो है हम लोग उस वहाँ पर रखते हैं, ताकि जो बच्चे जाते हैं यहाँ से तो उनके लिए जो है मेस की व्यवस्था होती है हमारे द्वारा। और वो हमारे बच्चे को जो है कि सिक्योरिटी को लेकर के जो होता है कि वार्डन हो गया वहाँ पर, तो ये सब चीज़ हम लोग रखते हैं वहाँ पर। जी चलिए, ये बहुत अच्छी चीज़ आपने कही। इंडियन खाने का आपने जिक्र किया। मैं आशीष से जानना चाहूँगी, आशीष, इस दौरान ऐसी कोई तकलीफ तो नहीं आई कि इंडियन फूड को आपने मिस किया हो? क्या वो वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो? जी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है मैम, क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन था वहाँ पे, जब यहाँ पे गया। ऐसे आप फॉरेन कंट्रीज़ में सुनोगे कि आप जाओगे तो नॉनवेज खाना पड़ेगा, ऐसा तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैं फर्स्ट ईयर में मैथ्स ज्वाइन किया, उसके बाद ऐसा लगा कि हमारे पास टाइम है, तो मैंने टाइम निकाल के सेकंड ईयर से खुद खाना बनाना स्टार्ट किया वहाँ पे। और ऐसा वहाँ सब कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहती है, 24 आवर्स आपके शॉप्स खुले होते हैं वहाँ पे कि आपको कभी भी कुछ खाने का लो। और इंडियन मेस अच्छे अवेलेबल है वहाँ पे, आप जैसा आप अफोर्ड कर सकते हैं वैसे आप वहाँ पे आप खा सकते हैं। चलिए, कितनी आप इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं, क्योंकि कई देखिए मिथ भी जुड़े हुए हैं कि अगर आप फॉरेन जा रहे हैं तो आपको इंडियन खाना नहीं मिलेगा, लेकिन आपने इस संशय को भी दूर किया। आर.के. चंद्रा जी, यूरोप एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड भिलाई के डायरेक्टर हैं आप, इसके बारे में कुछ बताएं कि किस तरीके से काम किया जाता है, और आगे जो जैसे कि आपने बताया कि आपकी भी भूमिका रहती है कि बच्चों को किस तरीके से आप यूनिवर्सिटी से एफिलिएट करवाते हैं और हॉस्टल की भी फैसिलिटीज़ देते हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ और भी बताएं इन्फॉर्मेशन। हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसमें जो है कि हम लोग तो भूमिका रहती है कि हम लोग बच्चे लोगों को जो है यूनिवर्सिटी के लिए चयन के लिए अभी मतलब उसके लिए मोस्ट रहता है कि कौन सी कंट्री जाना, कौन सी यूनिवर्सिटी में रहना, कौन सी यूनिवर्सिटी का MCI है, कौन से WHO से रिकॉग्नाइज्ड है, ये सारे चीज़ को हमको देखना पड़ता है इसमें। उसके बाद में जो है कि बच्चे लोग अगर अभी क्या है कि अभी काउंसलिंग चल रहे हैं या काउंसलिंग शुरू होने वाले हैं अभी, तो इसके बाद में क्या है बच्चे लोगों को फाइनल करते हैं कि हम लोगों को क्या करना है। अगर अभी भी जिन लोगों को डाउट है कॉलेज को लेकर के कि हम जाएं कि कौन से कॉलेज है, तो उन लोग बेशक मतलब यूरोप एजुकेशन से कॉल करके या उनके ऑफिस पे जो है विजिट करके वो लोग ये चीज़ पूछ सकते हैं, और उनको जो है सारा चीज़ जो है हम लोग जो है क्लियर बताते हैं उसको कि कितना आपको लगेगा और कौन कौन सी कंट्री जाना में अच्छा है, कौन सी में नहीं है। ये सब चीज़ हम लोग अपने जो काउंसलर है हमारे वो लोग गाइड करते हैं यूरोप एजुकेशन से। जी, चलिए, तो करियर से जुड़े कंफ्यूजन को हमारी पूरी कोशिश थी कि हमने दूर की। एक लास्ट मैसेज आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे, और आशीष आप भी संक्षिप्त में अपनी बात रखिएगा, इसके बाद मुझे इस कार्यक्रम का यहाँ पे क्लोज करना है। मैं चाहूँगी चंद्रा जी आप अपनी पहले बात रखें, फिर मैं आशीष के पास आऊँगी। हाँ जी मैम, मैं बोलना चाहता हूँ स्टूडेंट लोगों को कि अगर उन लोग 2-3 साल ड्राफ्ट ले चुके हैं तो ड्राफ्ट ना ले अभी। जो उनका ड्रीम है जो डॉक्टर बनने का, वो उनका पूरा हो सकता है अभी, क्योंकि यूक्रेन रसिया से भी अगर आप पढ़ते हैं या इंडिया से पढ़ते हैं तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एक साथ ही होगा जो एग्जिट एग्ज़ाम जो हो रहा है NMC के तहत, तो एक साथ में होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप फॉरेन से भी पढ़ते हैं या फिर इंडिया से पढ़ते हैं, एग्ज़ाम आपको कंपलसरी देना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आपको जो है इंडिया में या फिर कहीं भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आशीष आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो स्टूडेंट्स इस वक्त आपको देख रहे होंगे? जी, जो स्टूडेंट्स डॉक्टर बनना चाहते हैं मैं यही बोलना चाहूँगा कि देखिए बहुत अच्छा प्रोफेशन है, और आप ड्रॉप लेके इसका टाइम वेस्ट मत कीजिए। आप यूरोप एजुकेशन से कंसल्ट कीजिए और वहाँ से एडमिशन लीजिए, और बाहर जाइए, बाहर कंट्रीज़ का एक्सपीरियंस लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। मैंने खुद इसको महसूस किया है, तो आप यूरोप एजुकेशन से कंसल्ट कर सकते हैं इसके लिए। बिल्कुल, और जितना आपको एक्सपोजर मिलेगा उतनी आपके लिए भी ये चीज़ बेनिफिशियल होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही चंद्रा जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि इस तरीके से आपका ये एजुकेशन सेंटर आगे भी काम करता रहे। एंड आशीष, भविष्य के लिए ऑल द बेस्ट, और ऐसे ही आप आगे इस प्रोफेशन में तरक्की करते रहें। तो इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।